बच्चों नमस्कार। मैं अश्वनी, नॉलेज विद अश्वनी में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे संविधान संशोधन की। संविधान संशोधन भारतीय संविधान के भाग 20 में वर्णित किया गया है। इसे अनुच्छेद 368 के अंतर्गत किया गया है। ठीक है, तो संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में है? 368 में है। ठीक, किस भाग में है? 20वें भाग में। ये कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है किस भाग में है संविधान संशोधन, तो 20वें भाग में है। किस अनुच्छेद में है? 368 अनुच्छेद में है। ठीक, इसे विशेष बहुमत द्वारा संविधान संशोधन को संदर्भित किया जाता है। इस संशोधन में सदन की कुल संख्या का बहुमत होना अनिवार्य होता है। ठीक है, एवं प्रत्येक सदन में उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 समर्थन होना चाहिए। ठीक है, आइए हम लोग शुरू करते हैं। भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण संशोधन की सूची इस प्रकार है। पहला संशोधन कब किया गया था? 1951 में। ठीक है, राज्य को सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के विकास के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार प्रदान किया गया। ये पहला संविधान संशोधन है। कब किया जाता है? 1951। ठीक, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पहला संविधान संशोधन कब किया गया था। कब किया गया था ये? 1951। सेकेंड है 7वां संविधान संशोधन 1956। तो जो 7वां था, राज्य पुनर्गठन अधिनियम के माध्यम से 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। ठीक, 7वां संविधान संशोधन कब किया गया था? 1956 में। इसमें किया गया है 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। ठीक, संविधान के दूसरी और 7वीं अनुसूची में संशोधन किया गया। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया इसी संविधान संशोधन द्वारा। इसी संविधान संशोधन के माध्यम से सर्वप्रथम केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया। ठीक, तो ये पूछ सकता है, लेकिन ज्यादातर ये पूछेगा 7वां संविधान संशोधन कब किया गया? 1956 में किया गया। ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके माध्यम से 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। ठीक, और इसके माध्यम से सर्वप्रथम केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख भी किया गया। ठीक, नेक्स्ट 10वां संविधान संशोधन 1961। इस संविधान संशोधन के माध्यम से पुर्तगाल से केंद्र शासित प्रदेश के रूप में दादर नागर हवेली का अधिग्रहण किया गया। मतलब 10वें संविधान संशोधन किया कब गया? 1961 में। इसके माध्यम से दादर और नागर हवेली का अधिग्रहण किया गया। किससे? पुर्तगाल से। ठीक, नेक्स्ट 24वां संविधान संशोधन कब किया गया? 1971 में। इस संशोधन के माध्यम से यह स्पष्ट हो गया कि संसद अनुच्छेद 368 का उपयोग करके अनुच्छेद 13 सहित संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती, अर्थात संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन करने की शक्ति दी गई। ठीक, क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन करने की शक्ति किस संविधान संशोधन में किया गया है? 24वां संविधान संशोधन में किया गया है। ठीक, नेक्स्ट 25वां संविधान संशोधन 1971। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों और मौलिक अधिकारों के बीच संबंध से स्थापित अनुच्छेद 31C संविधान में जोड़ा गया। ठीक,
इस संविधान संशोधन ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 39 बी या सी के अंतर्गत आने वाले राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को प्रावधानों को पूरा करने के लिए बनाए गए कानून को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। ठीक, अनुच्छेद 14, 19, 31 में दिए गए मौलिक अधिकारों का उल्लेख करता है। ये किस संविधान संशोधन में? 25वें संविधान संशोधन में 1971 से। ठीक है, 26वां संविधान संशोधन 1971 रियासतों के शासकों को दिए जाने वाले प्रिवी पर्स और विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया। ठीक, रियासतों का शासक मतलब वहां के राजाओं को प्रिवी पर्स और विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। कब? 26वां संविधान संशोधन 1971। ठीक है, 34वां संविधान संशोधन अधिनियम संविधान संशोधन 1974। इस संविधान संशोधन द्वारा विभिन्न राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए बीज और काश्तकारी व भूमि सुधार कानूनों को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया। ठीक, नेक्स्ट 38वां संविधान संशोधन कब किया गया? 1975 में। राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा को किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। ठीक, ये इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर राष्ट्रपति आपातकाल लगा सकता है, अगर लगाता है तो किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। ठीक, नेक्स्ट 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। इस संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में संशोधन करके समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता शब्द को जोड़ा गया। ठीक, और संसद और राज्य विधानमंडल, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। इसमें ये समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया किस संविधान संशोधन द्वारा? तो 42वां संविधान संशोधन 1976। ठीक, और संसद और विधानमंडल या लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभाओं का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर 42वां संविधान संशोधन से 6 वर्ष कर दिया गया था। वहीं 44वां संविधान संशोधन अधिनियम से कार्यकाल को पुनः 5 वर्ष कर दिया गया, 6 वर्ष से घटाकर। यह संविधान संशोधन 1978 में हुआ। 51वां संविधान संशोधन अधिनियम 1984। मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में सीटों के आरक्षण का प्रावधान करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 330 और नागालैंड की विधानसभाओं में समान आरक्षण प्रदान करने के लिए अनुच्छेद 332 में संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया। ठीक, तो बस इतना छोटा छोटा यह रखो कि मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में सीटों का आरक्षण इससे संबंधित है। 51वें संविधान संशोधन अधिनियम 1984 से संबंधित है। ठीक, 52वां संशोधन अधिनियम 1985 ये संबंधित है दल बदल के खिलाफ कानून बनाकर संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ा गया। मतलब ये कि आप किसी भी पार्टी में आप किसी भी समय पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में आप नहीं जा सकते। पहले आप पिछली पार्टी को आप त्यागपत्र देंगे, उसके बाद दूसरी पार्टी में ज्वाइन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट 61वां इससे संबंधित है 1989। लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की उम्र 21 से घटाकर 18 साल की गई। ये इम्पोर्टेंट, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर उम्र को 21 से घटाकर 18 साल की गई है मतदान की सीमा, तो किससे की गई है? 61वें से। ठीक, 65वें संविधान संशोधन में क्या है? 1990 में किया गया। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए एक राष्ट्रीय आयोग को शामिल करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 338 में संशोधन किया गया। नेक्स्ट 69वां संशोधन अधिनियम 1991। 70 सदस्यीय विधानसभा और दिल्ली के लिए 7 सदस्यीय मंत्री परिषद के प्रावधान के साथ
दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली बनाया गया। तो दिल्ली को एनसीआर क्षेत्र किस अधिनियम द्वारा बनाया गया? तो 69वां संशोधन अधिनियम 1991 द्वारा। नेक्स्ट 73वां संशोधन अधिनियम 1992। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 73 में से संविधान में भाग 9वां और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। ठीक है, तो बस ये इतना इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन। भाग 9वां और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई किससे? 73वें संविधान संशोधन 1992 से। 74वां संशोधन अधिनियम 1992। इस संवैधानिक संशोधन के माध्यम से शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। संविधान में भाग 9वां का और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। ठीक, नेक्स्ट 76वां किससे संबंधित है? ये कब हुआ? 1994 में। पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए शैक्षिक संस्थाओं में सीटों के आरक्षण और एक राज्य के तहत सेवाओं में नियुक्तियों या पदों से संबंधित प्रावधान इस संशोधन के माध्यम से किए गए। ठीक, 77वां संशोधन अधिनियम कब किया गया? 1995 में। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पक्ष में सरकारी नौकरियों में पदोन्नति में आरक्षण की तत्कालीन नीति के जारी रखने का प्रावधान। ठीक है, 80वां किससे संबंधित है? ये कब किया गया? 2000 में। संघ और राज्य के बीच करों के बंटवारे के लिए एक वैकल्पिक योजना बनाई गई। संघ और राज्य, तब केंद्र और राज्य के बीच जो टैक्स का बंटवारा होता है वो किससे संबंधित है? 80वें संविधान संशोधन अधिनियम 2000 संबंधित। 50वां 85 संशोधन अधिनियम 2001, ये किससे संबंधित है? अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग की शासकीय सेवकों की पदोन्नति के मामले में वरिष्ठता का प्रावधान किया गया। 86वां संबंधित किससे संबंधित है? 2002 में किया गया। अनुच्छेद 21A के तहत 6 से 14 वर्ष के समूह के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट मोस्ट, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 से कितने वर्ष के बच्चों को मुफ्त शिक्षा या अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया है? तो 6 से 14 वर्ष। ठीक, नेक्स्ट 91 संशोधन अधिनियम 2003, ये किससे संबंधित है? केंद्र और राज्यों में मंत्री परिषद का सीमित किया गया प्रावधान किया गया। केंद्रीय प्रधान मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट 93rd संशोधन इससे संबंधित है जो 2005 में किया गया। संविधान के अनुच्छेद 15B के तहत निजी गैर सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण होना चाहिए। ठीक, 97 संशोधन अधिनियम 2012 सहकारी समितियों का प्रावधान करने के लिए संविधान में भाग 9B जोड़ा गया। ये मान चलो कि 97 किससे संबंधित है? सहकारी समिति। ठीक, नेक्स्ट 99 संशोधन अधिनियम 2014 कॉलेजियम प्रणाली के स्थान पर एक नए निकाय राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग NJAC की स्थापना का प्रावधान किया गया। नेक्स्ट 4वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि समझौता का अनुसमर्थन वाला संशोधन। भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि समझौता किससे संबंधित है? 100वें संविधान संशोधन से। ठीक है, नेक्स्ट 101वां किससे संबंधित है? जो कि 2017 में किया गया, माल और सेवा कर GST की शुरुआत की गई। तो 101वां किससे संबंधित है? GST से संबंधित। बस इस तरह से
102वां किससे संबंधित है? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। ये संविधान में अनुच्छेद 338 तथा 338 ए तथा 338 बी को शामिल किया गया। ठीक। 103वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? अनुच्छेद 15 के खंड 4 और 5 में वर्णित वर्गों के अलावा अन्य वर्गों के नागरिकों को आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए, तो ये किससे संबंधित है? EWS से संबंधित। 103वां संविधान संशोधन 2019 किससे संबंधित है? तो EWS। बस इतना पूछ सकते, ठीक है ना। कितना आरक्षण है? 10%। नेक्स्ट, 104वां संशोधन अधिनियम 2020 लोकसभा और राज्यों की विधानसभा में SC और ST के लिए सीटों की समाप्ति की समय सीमा 70 साल से बढ़ाकर 80 साल कर। ठीक, बस ये इससे ठीक है। 105वें संवैधानिक संशोधन के बारे में हम लोग देखते हैं। अगस्त 2021 में लोकसभा के 127वें संविधान संशोधन विधेयक, जब कोई संविधान संशोधन विधेयक होता है और वो राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद संविधान या कानून बन जाता है। ठीक है, 2021 पेश किया गया बिल केंद्र शासित प्रदेशों को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की अपनी सूची तय करने की अनुमति देने के लिए संविधान में संशोधन करने से संबंधित था। इसका मतलब क्या हुआ? ये किससे संबंधित है? आरक्षण से संबंधित है। वो भी किस आरक्षण से? OBC के आरक्षण। बस इतना था, और ज्यादा समझने की जरूरत नहीं। ठीक है, और इस आरक्षण में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को, ये दो रूप से, सामाजिक और शैक्षिक, इन दो स्तर से जो पिछड़े वर्ग हैं उनको मान्यता के लिए, आरक्षण के लिए 105वां संविधान संशोधन किया गया। तो ये संवैधानिक संशोधन से संबंधित क्लास थी। आपको ये क्लास कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ये 105वां संविधान संशोधन कब किया गया, कब किया गया, कब पारित हुआ, ये आपका होमवर्क होगा। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।